तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं आप सभी लोगों के बीच में समाकलन चैप्टर की महामैराथन क्लास लेकर, जिसका आप सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो आप सभी का इंतजार समाप्त होता है और आज की इस क्लास में आप लोगों को हम समाकलन चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास साबित होगी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक देखेंगे और इस क्लास में जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं उन प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से रिवीजन जरूर करना बोर्ड एग्जाम देने से पहले। ठीक है, और जिनको 95 प्लस स्कोर करना है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आगे की भी चैप्टर में आपको क्लासें प्रोवाइड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न से। चलिए भाई, पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि समाकलन कीजिए √1 प्लस साइन एक्स का। ठीक है, ये एक बहुविकल्पी प्रश्न है और जिसका समाकलन करना होता है उसको हम आई के बराबर मानते हैं। ठीक, हर एक टाइप के हम समाकलन को यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन कितना है भैया 2x। बढ़िया क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं, आज एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाएंगे। जिन विद्यार्थियों का कमजोर है समाकलन उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप सभी लोग फार्मूलों को तो कम से कम याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे हमें √1 प्लस साइन 2x का क्या करना भैया, समाकलन करना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो सभी लोग कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हो त्रिकोणमिति चैप्टर में कि 1 किस समसमिका में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो समसमिका होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा, हमने यही समसमिका क्यों यूज की, क्योंकि साइन 2x का जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा कि नहीं, बताइए भाई, हो जाएगा। इंटू में dx कर दिया। तो हमने इस समसमिका को इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा आपका a के स्थान पर हो जाएगा साइन एक्स और b के स्थान पर हो जाएगा कॉस एक्स, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर। और आप सभी को पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक, तो ये आपका केवल बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और हमें क्या करना है, इस फलन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा, देखिए साइन एक्स का अलग समाकलन हो जाएगा साइन एक्स dx प्लस कॉस एक्स dx, कॉस एक्स का अलग समाकलन हो जाएगा। साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, तो आप कहोगे माइनस का कॉस एक्स होता है। ठीक, और कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, तो आप कहोगे प्लस का साइन एक्स होता है और प्लस सी आप जोड़ दीजिए अचर पर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा वो आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साइन एक्स प्लस का है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भैया बदल भी सकता था अगर आप इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाते, बदलता नहीं, फिलहाल यही आता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से समाकलन आपको करना है कॉस स्क्वायर एक्स। शायद ये बोर्ड एग्जाम 2023 में प्रश्न आया है, अनसॉल्व पेपर में आपको सॉल्व भी कराया है मैंने, करेक्ट का सही मान है। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन जब भी करना होता है तो कॉस 2x का फार्मूला ओपन करते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर का कोई भी आपका सूत्र डायरेक्ट नहीं होता है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कॉस 2x बराबर, क्या पढ़े हो आप लोग, आप कहोगे हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे 1 इधर आ जाएगा, cos 2x प्लस 1 हो जाएगा और 2 भी तो आएगा बट्टे में, मतलब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो आएगी वो cos 2x प्लस 1 अपान में 2 आएगी। ये वैल्यू उठा के वहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, इसको 1 प्लस cos 2x भी लिखा जा सकता है, 1 प्लस cos 2x अपान में 2 और ये हो जाएगा dx। हमने cos स्क्वायर एक्स के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर दी है बस। ठीक है, सिंपल है। ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 dx। अलग हम कर लेंगे क्योंकि समाकलन तभी आसान होता है जब हम पदों को अलग अलग करके समाकलित करते हैं। अच्छा, cos 2x अपान में 2 dx, इसका समाकलन अलग हो जाएगा। अच्छा, 1/2 बाहर हो जाएगा और dx का समाकलन हो जाएगा, इसमें से भी 1/2 अचर पद बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 2x dx। सिंपल है कि नहीं, बताइए, आसान है भाई। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 dx का समाकलन x होता है प्लस 1/2
cos 2x का समाकलन, सबसे पहले दिमाग में ये लाइए कि cos x का समाकलन कितना होता है, तो आप कहोगे माइनस का सॉरी sin x होता है प्लस का, तो हम यहाँ पर sin x लिखेंगे, x के स्थान पर 2x है। आप 2x को यहाँ पर t मान के समाकलित करते हैं ना, क्योंकि आपने cos x का समाकलन sin x लिखा है, मतलब 2x को t माना है, तो dx बराबर dt/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 तो आपका आएगा ही बाहर, तो आप 1/2 इंटू में 1/2 पहले से था। ठीक है, आपने ये फार्मूला भी पढ़ा होगा, cos ax का फार्मूला 1/a sin ax, वही रूप लिख दिया मैंने, और प्लस आप c लिख दीजिए, हो गया आंसर। i इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/4, और ये हो जाएगा sin 2x और प्लस c। ऑप्शन अपना चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बोर्ड एग्जाम 2023 में आया था। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उनको तो हम यहाँ पर जरूर सेलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेन है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत जल्दी आपको बोर नहीं होना है, क्लास में देखना है कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चनों का जो चुनाव किया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक क्वेश्चन से आप थोड़ा सामना तो कीजिए भाई। चलिए भाई, इसको रब कर देते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन होगा। बहुविकल्पी बहुत ज़्यादा प्रश्नों को नहीं उठाया हमने, 2-3 प्रश्न उठा लेते हैं शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि समाकलन ऑफ, देखिए हमको समाकलन करना है 1/x² माइनस a²। देखिए इसका समाकलन आंशिक भिन्नों द्वारा किया जाता है, आंशिक भिन्नों में तोड़ करके इसका फार्मूला ही आपको आना चाहिए। 1/x² माइनस a² का जो समाकलन होता है, ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हो, बी देख सकते हो, सी देख सकते हो, डी आप सभी को आता होगा। 1/2a log x माइनस ए अपान में x प्लस ए, ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, इसका समाकलन करेंगे तो इसको हम पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये एक सूत्र है भैया 1/x माइनस ए, और कई बार बताया भी है a प्लस बी, मतलब a² माइनस b² का फार्मूला लगाएंगे। फिर इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, a अपान x माइनस ए प्लस बी अपान x प्लस ए। ठीक, फिर दोनों पक्षों की तुलना करके b का मान निकाल के तब जाकर के समाकलन करेंगे इसका। तो यही आपका आएगा 1/2a log x माइनस ए अपान में x प्लस ए। ठीक, इसका भी सूत्र याद रखिएगा, और 1/a² माइनस x² का भी याद रखिएगा। ठीक, काम आता है। और आंशिक भिन्नों में ये जो है इसको प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है 5 नंबर में, तो प्रूव करना मैंने आपको कई बार बताया है, तो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्लास कोई भी पुरानी नहीं होती। अगर मैंने आपको पहले कोई क्लास प्रोवाइड की है तो वो इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए, नॉलेज कभी पुराना नहीं होता है, तो आप उसे देखने में कतराइए मत। अगर आपको नहीं आता है तो पुरानी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, नॉलेज कभी भी पुराना नहीं होता है। जो आपको पढ़ाया गया अगर वो पढ़ना है तो आज ही पढ़ाया जाए तो वो नया होगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर नहीं आता है तो आप पुरानी क्लासेस से सीख सकते हो। सारी क्लासेस देखिए अपलोड है चैनल पर, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसे नहीं देना है, तो आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर भैया 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि समाकलन कीजिए sec x अपान में sec x प्लस tan x। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो चलिए जिसका समाकलन करना होता है उसको i के बराबर मान लेते हैं, sec x अपान में sec x प्लस tan x dx। ठीक, हल देखो बहुत विद्यार्थी यहाँ पर क्या करते हैं भैया, प्रमेयकरण से भी कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, सवाल को हल करने के लिए sec x को 1/cos x और tan x को sin x अपान cos x, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, आपकी इच्छा। चलिए हम प्रमेयकरण भी कर देंगे, sec x अपान में sec x प्लस tan x। जैसे नीचे sec x प्लस tan x है तो प्रमेयकरण करने में हम sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में। ठीक है, sec x माइनस tan x और ये हो जाएगा dx। i इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, sec x ऊपर आपका हो जाएगा sec x माइनस tan x अपान में आ जाए, ये a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में बन जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा कि नहीं। और आपने समसमीका भी पढ़ी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, मतलब नीचे की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं भाई। तो ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ, देखिए अब नीचे का मान 1 हो गया तो sec x का गुणा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे sec स्क्वायर x, इसको dx अलग कर लेंगे। फिर sec x का गुणा tan x से हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा sec x इंटू में tan x dx। ठीक, sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है, तो आप कहोगे tan x होता है। sec x tan x का समाकलन कितना होता है, तो आप कहोगे sec x होता है प्लस c। अब जिसको ये सूत्र नहीं आता भाई तब कोई उपाय नहीं है,
सूत्र तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना, मान लीजिए सूत्र नहीं आते हैं तो सवालों को आप लगाइए और सूत्रों को अपने आप सामने ओपन कर लीजिए। जितना ज़्यादा यूज करोगे सवालों में वो ऐसे याद हो जाएंगे, रट्टा मार के सूत्र नहीं याद होते हैं, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप मीनिंग याद कर रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा 5, ठीक। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपनी स्क्रीन पर देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि समाकलन करना है 1/1 + tan x का। समाकलन किसका करना है 1/1 + tan x का। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, i = 1/1 + tan x का। देखिए सवाल को समाकलित करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर सोचेंगे लाओ हम प्रमेयकरण कर देते हैं, सोचेंगे ना ऐसा। अच्छा अगर आप प्रमेयकरण हर तरीके से सोचिए सवाल को हल करना, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर जो तर्क क्षमता वो बढ़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते ही आपका बोर्ड एग्जाम में लग जाएगा सवाल। जैसे 1 - tan x से ऊपर नीचे प्रमेयकरण कर दिया तो नीचे मिलेगा क्या, हासिल क्या होगा, इस चीज़ को देखिए भैया आप। तो हासिल अब हमें होगा 1 - tan² x, नीचे हो जाएगा ऊपर 1 - tan x हो जाएगा। 1 - tan² x किसी के बराबर होता है तो आप कह सकते हो कि 1 + tan² x = sec² x होता है, तो 1 - tan² x किसी के बराबर नहीं होता है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, tan x को दूसरा तरीका हो जाएगा sin/cos में चेंज करना। 1/1 + tan x को बदल लेंगे sin x में cos x और ये हो जाएगा dx, ठीक। आपका भैया हो जाएगा, देखिए cos x ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा cos x में हो जाएगा cos x प्लस भैया sin x। क्लियर इतनी बात। अब थोड़ा सा आपको सोचना है, विचार करना है कि नीचे है cos x + sin x और ऊपर है ओनली cos x। अगर हम 2 से भैया मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, हम 2 से भाग कर दिए और 2 से गुणा कर दिए तो हो गया 2 cos x में cos x प्लस sin x और ये हो गया dx। क्लियर। अब 2 cos x को cos x प्लस cos x लिखा जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ऊपर हमने लिख दिया cos x और प्लस cos x, ठीक। नीचे आपका हो गया cos x प्लस sin x। थोड़ा सा इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अंश में हम sin x से एक बार जोड़ेंगे और एक बार sin x से घटाएंगे, जिससे थोड़ा हर के टाइप का हो जाए, जिसे हर आपका लिखा उसी रूप का हो जाए तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए क्या करेंगे हम। देखिए हम आप सभी लोगों को व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा मेहनत लगती है भाई, है ना, लेकिन प्रयास करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छा से अच्छा नॉलेज प्रदान करें। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। चलिए देखते हैं, i बराबर आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ, है ना, ऊपर हम क्या करते हैं अंश में 1/2 हो गया, ऊपर अंश में हमने sin x को घटा दिया एक cos x से और sin x को एक में जोड़ दिया, ठीक, अपने मन का काम कर दिया भाई। नीचे आपका कितना है तो आपका हो गया cos x प्लस sin x। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, इस रूप को अलग कर लेते हैं, इस रूप को अलग करके अलग अलग समाकलन कर देते हैं। देखो कितना आसान हो जाएगा, i = 1/2, इसको हमने कर लिया cos x प्लस sin x। देखिए ये एक ब्रैकेट में था, इस ब्रैकेट के नीचे भी आएगा और इस ब्रैकेट के नीचे भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल आएगा। यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, अपान में कितना हो जाएगा cos x प्लस sin x। क्लियर। अच्छा प्लस लगाएंगे, अलग समाकलन कर लेंगे, यहाँ dx लगा लेंगे, इसके बट्टे अलग कर लेंगे cos x माइनस sin x अपान में cos x प्लस sin x dx। हमने 2 ब्रैकेट में तोड़ करके अलग अलग कर लिया जिससे समाकलन आसान हो जाए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा i = 1/2। देखिए ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल समाकलन यहाँ पर dx का हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम ज़्यादा लिखते नहीं, आप सभी को पता है। अगर हम cos x प्लस sin x बराबर t मान लें, अगर हम मान लें कि माना cos x प्लस sin x बराबर t, और जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x और sin x का अवकलन हो जाएगा cos x और t का अवकलन x के सापेक्ष dt/dx हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x। देखिए cos x प्लस का माइनस sin x, dx इधर गुणे में आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा dt। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि cos x माइनस sin x dx बराबर dt होगा। तो इतने के स्थान पर आप dt लिख सकते हो और नीचे वाले को आपने t माना तो t लिख दीजिए। आप समाकलन देखिए कितना आसान हो गया। तो ये हो जाएगा i = 1/2 ब्रैकेट के अंदर dx का समाकलन x, 1/t का समाकलन log t होता है और t आपने माना किसको है, तो आप कहोगे आपने माना है cos x प्लस sin x को। क्लियर भाई, और प्लस सी जोड़ दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आपको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना अंदर ब्रैकेट से, बस बताइए
समाकलन आसान हो गया कि नहीं? आसान है भैया, बस थोड़ा सा समय दीजिए। हर एक मेन इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन सब आपको हम डिस्कस कर देंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। निश्चित समाकलन को मैंने अलग कर दिया है क्योंकि उसमें जो है 8 नंबर के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको इसीलिए मैंने अलग कर दिया है कि जितने बड़े बड़े वाले क्वेश्चन है सब कुछ डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना, लीजिए, नहीं इसको रब करने जा रहे हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक की क्लास में। टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? तो आप कहेंगे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। अब हम बढ़ेंगे 6वें क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि x-1 अपान में कितना लिखा है भाई? x³ का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको पहले i के बराबर मान लेंगे। हम जिस भी फलन का समाकलन कर रहे हैं उसको i के बराबर मान के कर रहे हैं। x-1 अपान में x³। हमें इस फलन का क्या करना भैया? समाकलन करता है। थोड़ा सा सोचिए, देखिए हमने कहा कि समाकलन को जितना ज़्यादा हम फलन को क्या करते हैं, अलग अलग तोड़ लेते हैं, समाकलन उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे इसका समाकलन करना है तो इसको थोड़ा अलग अलग कर लेंगे। x अपान x³ dx अलग कर लेंगे और -1 अपान x³ dx अलग कर लेंगे। एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 अपान x² dx अलग हो गया और 1 अपान x³ dx अलग हो गया। अब देखो कितना बेसिक फार्मूला इसमें लगेगा, और ये प्रश्न शायद बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। x की पावर 2 ऊपर आएगा, x की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पावर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ऋणात्मक, क्यूब ऊपर जाएगा, x की पावर -3 और ये dx हो जाएगा। i बराबर इसका समाकलन x की पावर n वाला सूत्र तो भैया जानते हो, ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपान में n+1 माइनस x की पावर n+1 अपान में n+1 और प्लस c जोड़ दीजिए। i बराबर आपका गया x की पावर -1 बटे में -1 माइनस x की पावर -3 ये आपका -2 अपान में -2 प्लस c। और ज़्यादा थोड़ा सरल करोगे इसे तो -1 अपान x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इधर आ गया, x की पावर -1 नीचे गया, प्लस हो गया, माइनस का गुणा प्लस हो गया और ये हो जाएगा 2 है ये बटे में x की पावर 2 नीचे आएगा, x² हो जाएगा प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में? बताइए भाई। तो ये आज की क्लास का था क्वेश्चन नंबर 6। तो कहीं कहीं पर भैया क्वेश्चन सरल, कहीं कहीं पर क्वेश्चन लेंथी आपको तो लगेंगे ही, ठीक है। इसीलिए तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। बताइए, सभी विद्यार्थियों को क्लास समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करें भाई। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन को। तो ये प्रारंभिक समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन है, ठीक है, और कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन है, खंडशः समाकलन है, ठीक है। तो हम सारे टाइप के प्रश्नों का यहाँ पर क्या करेंगे भैया? समावेश करने वाले हैं। बस सूत्र थोड़ा सा आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक। बाकी तो हम यहाँ पर सब कुछ हर एक बात को डिस्कस कर ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपका मान लीजिए सूत्र मजबूत नहीं है तो आप अपना सूत्र टेबल लेकर बैठ जाइए, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आज की क्लास का, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहाँ चला गया भाई? क्वेश्चन नंबर 7 था, मान ज्ञात करना है 3ax। एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल का मैंने प्रश्न उठाया है। 3ax अपान में b² प्लस c² इंटू में x², ये आपको दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हमें समाकलन करना है। समाकलन ऑफ 3ax अपान में b² प्लस कितना दिया गया आपका c² x²। देखिए ये क्वेश्चन दिखने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेंगे, ठीक है, तो लगेगा कि क्वेश्चन कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। इनको सॉल्व करने में आपको बहुत ही सरलता महसूस होने वाली है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर देखा जाए तो i बराबर, इसको देखिए 3a तो पहले से ही बाहर हो जाएगा क्योंकि अचर पद है। अंश से आप देखिए नीचे b² प्लस c² x² है। अगर ये x² ना होता तो नीचे वाला भी पूरा बाहर हो जाता। यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, हम नीचे वाले को t मान लेंगे, b² प्लस c² x² को हम t मानेंगे, और जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो b² का अवकलन कितना हो जाएगा? 0। c² x² का करेंगे, c² बाहर हो जाएगा, x² का अवकलन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और t का अवकलन हो जाएगा dt अपान में dx। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x dx, x को रोक लिया, dx को इधर रोक लिया, और इधर हो जाएगा dt अपान में 2c² बटे में आ गया। अब देखिए ये सवाल आपका बदल गया। कैसे बदल गया? 2a x dx के स्थान पर हम लिख सकते हैं dt अपान में 2c² अपान में इसको कितना माना? t।
जो अचर पद है उसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, 3/2c² ये बाहर कर देंगे और ये बचेगा dt/t। अब dt मतलब t के सापेक्ष 1/t का समाकलन होगा तो log t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i = 3a/2c² और इसका समाकलन हो जाएगा log t + c। अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू रख देना है 3a/2c² log, बताइए आप t किसको माने थे, तो आप कहेंगे b² + c² x² को माने थे प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन दिखने में अजीब है वही क्वेश्चन आसान यहाँ पर आपको लगा देंगे हम, आपको आपके सामने, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। बस आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, समय दीजिएगा क्लास में। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए मेन है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को देखकर ही जाइए। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है कि समाकलन कीजिए। देखिए एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन और मैंने आप सभी के समक्ष आया, समाकलन करना है आपको। यहाँ पर दिया गया है f(ax + b), कितना दिया गया, f(ax + b) और उसके बाद मंझला ब्रैकेट होल पावर n है और इनटू में लिखा है f(ax + b) और उसके बाद आपको dx दिया गया है। ठीक है, n not = -1। देखिए इसका समाकलन करना, थोड़ा दिमाग लगाइए। डैश का मतलब होता है इस f(ax + b) का एक बार यहाँ पर अवकलन किया गया है। ठीक है, तो जब अवकल गुणांक किसी का उपस्थित होता है तो उसको हम t मानते हैं। तो इसका अवकल गुणांक इसमें उपस्थित है तो हम क्या करेंगे, जिसका अवकल गुणांक इसका उपस्थित है ना, इसको हम t के बराबर मानेंगे, f(ax + b) = t। जिसको t मानते हैं उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f(ax + b)। ठीक है, अब देखिए एक बार अवकलन हो गया, फिर आप देखिए ax + b का अगेन करोगे तो a हो जाएगा बाहर, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इधर आपका t का x के सापेक्ष हो जाएगा dt/dx। इसको लिख सकते हो f(ax + b) इनटू में a बराबर आपका हो जाएगा dt/dx। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको f(ax) इनटू में dx इतने की वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम f(ax + b) इनटू में dx को रोक लेंगे और ये आपका हो जाएगा dt/a। गुणे वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में। इस तरीके से आप देखें तो इसको अगर i के बराबर हम मान करके समाकलित करें तो इसके स्थान पर आपका हो जाएगा t⁴n, क्योंकि आपने इस पूरे को t माना था, और f(ax) इनटू में dx के स्थान पर आपका हो जाएगा dt/a। देखो आसान कर दिया ना। तो क्या करेंगे, इसमें से अचर पद यानी 1/a बाहर हो जाएगा और t⁴n ये dt हो जाएगा 1/a। t⁴n का समाकलन t⁴n+1 अपान में n+1 और प्लस का c। i बराबर हो जाएगा 1/a गुणे में ये आपका हो जाएगा 1/n+1। t की वैल्यू रख दीजिए, t आपने माना था f(ax + b) को, इसकी होल पावर, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए, होल पावर आपका कितना हो जाएगा, n+1 और प्लस का c। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, क्वेश्चन आसान कर दिया मैंने। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं भाई। देखिए समाकलन का जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता है वो निश्चित समाकलन से ही लगभग आता है। ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चन है जैसे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन, ये थोड़ा लॉन्ग में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि समाकलन कीजिए, i बराबर हमको समाकलन करना है e⁴x ब्रैकेट में 1 + x अपान में दिया गया है cos स्क्वायर e⁴x इनटू में x दिया गया है dx। e⁴x इनटू में x, हमें इसका समाकलन करना है। हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे, अगर हम इसको t माने, इसका ही अवकल गुणांक ऊपर लिखा हुआ है। थोड़ा सा अगर आपका कैलकुलेशन और थोड़ा सा प्रैक्टिस मजबूत होगी तो आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि e⁴x x का अवकल गुणांक ऊपर अंश में है, तो जिसका अवकल गुणांक होता है उसको t के बराबर मानते हैं। ये समाकलन में अच्छे तरीके से आपको पता है। e⁴x इनटू में x बराबर t मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे, e⁴x छूटेगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, x छूटेगा, e⁴x का अवकलन e⁴x और t का हो जाएगा dt/dx। इसको इधर ले आएंगे, e⁴x कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + x बचेगा, dx इधर आ जाएगा, उधर कितना बचेगा तो आपका हो गया dt। अब ध्यान से देखिए तो ये आपका हो गया i = e⁴x 1 + x dx के स्थान पर dt अपान में ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर और इसको आपने t माना है, 1/cos स्क्वायर t हो जाएगा
सेक स्क्वायर टी और इंटू में कितना हो जाएगा डी टी। आई बराबर सेक स्क्वायर टी का समाकलन कितना होता है, आप कहोगे tan टी और प्लस का सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे tan टी किसके बराबर माना था, ई की पावर एक्स इंटू में एक्स प्लस सी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का समाकलन होगा। बताइए अच्छा लगा क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बढ़िया ही प्यारा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है। आई इक्वल टू हमें समाकलन करना है dx अपान में x प्लस का 2√x। हमें क्या करना है, इस फलन का समाकलन करना है। इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। dx अपान में ऐसे तो हो नहीं पाएगा, नीचे देखिए ये जो x लिखा है, इस x को लिखा जा सकता है √x इंटू में √x और प्लस हो गया 2√x। हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, √x। तो 1/√x जैसे कॉमन लिया तो बचा √x प्लस का 2, ये तो बचेगा और ऊपर आपका हो जाएगा dx। क्लियर। अब देखिए अगर हम √x प्लस 2 को t मान लें तो इसका अवकल गुणांक 1/2√x आएगा जो कि उपस्थित है फलन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √x प्लस 2 को हम t मानेंगे। चलिए भाई देखते हैं आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम मानेंगे भाई, माना √x प्लस 2 बराबर t, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो √x का अवकलन 1/2√x, ठीक है, 2 का अवकलन 0 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt अपान में dx। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/√x dx बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2dt, 2 गुड़े वाला उधर जाएगा, ओ सॉरी बटे वाला उधर गुड़े में जाएगा, तो ये आपका आई इक्वल टू हो जाएगा। देखिए ध्यान से, dx अपान में √x, यहाँ पर dx एक बार और लिख दिया, dx अपान में √x के स्थान पर लिख सकते हैं 2dt, है ना, अपान में इस पूरे को आपने t माना है √x प्लस ये t हो जाएगा, 2 आपका बाहर हो जाएगा, 1/t का समाकलन कितना हो जाएगा log t प्लस c। अब हम t की वैल्यू उठा के रख देंगे 2 log t माना मैंने √x प्लस 2 को और प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भाई। बताइए समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात। ओके चलिए अब हम इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हमने उठाया है। प्रश्न सारे ही ज़बरदस्त हैं। आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार इन प्रश्नों का रिवीजन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इसमें बताया जा रहा है कि समाकलन करना है 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समाकलन करना है 1/ कितना लिखा है, x की पावर 1/2 का मतलब होता है √x, ऐसा लिखा जा सकता है, और x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 का मतलब पावर 1.5 है। 1.5 पावर में √x भी होगा, मतलब हाफ पावर भी होगी और फुल पावर भी होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x√x। ठीक, x की पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक पावर इसके ऊपर लगी, आधी पावर √, मतलब आधी पावर इसके ऊपर लगी, टोटल कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए इस प्रश्न को हमने ऐसे लिख लिया, अब ये बहुत आसान हो गया और हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। सिंपल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है। दोनों में √x कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 1 + x और ये आपका हो जाएगा dx। बताइए किसी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वही पुराना काम देखिए, क्या करेंगे, √x बराबर हम t मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखिएगा, हम मानेंगे √x बराबर t। और जब √x को भैया t मानेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो अब आप कहोगे √x को हम t क्यों मान रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको देखिए, 1/√x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/2√x, है ना, और ये आपका हो जाएगा dx बराबर dt। ये हो जाएगा 1/√x dx बराबर 2 इंटू में dt। अब ये आई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1/√x dx के स्थान पर आप लिख सकते हो 2 dt अपान में आ जाइए, ये हो जाएगा 1 प्लस इस x को लिख सकते हो √x का होल स्क्वायर, और √x बराबर t बना तो ये हो जाएगा t²। अच्छा 2 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा dt अपान में 1 + t²। 1/1 + t² का t के सापेक्ष समाकलन कितना होगा, tan इनवर्स t। तो हो जाएगा i = 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स t और प्लस c। i = आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स t, किसको आपने माना है, तो आप कहोगे √x को माने थे और प्लस c। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। बताइए मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आज के क्लास का होगा 12, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। हमको यहाँ पर क्या करना है, समाकलन करना है। फलन आपको दिया गया है
कॉस एक्स अपान में कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है। जो एक्स माइनस अल्फ़ा है इसी को आपको टी मानना है, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने माना एक्स माइनस अल्फ़ा बराबर टी, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो t प्लस अल्फ़ा आ जाएगी, ठीक। और अवकलन करेंगे तो dx का अवकलन x का अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 हो जाएगा। और dt बाई dx इधर आएगा तो ये dx बराबर हो जाएगा dt, अल्फ़ा का तो अवकलन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखेंगे और ये हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ कॉस एक्स। देखिए जब हम किसी फलन को t के बराबर मानते हैं तो उस पूरे फलन को पहले हमें t के पदों में चेंज करना होता है, तब समाकलन करना होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा कॉस एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस टी, अपान में आ जाएंगे। कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा है, कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा को ही टी माना था, और ये आपका डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। अब कॉस एक्स का फार्मूला जानते हो, कॉस ए प्लस बी का, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा कॉस टी, और ये आपका हो जाएगा डी टी। हम थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस टी, अपान में कॉस टी अलग हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी, ओके, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू में साइन टी, और इंटू में क्या हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा कॉस टी और डी टी। हमने फलन को अलग अलग कर लिया जिससे समाकलन आसान हो जाए। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, और कॉस अल्फ़ा अचर पद वो बाहर हो गया, और डी टी का समाकलन हो जाएगा इंटू में टी, माइनस यहाँ पर देखेंगे तो साइन अल्फ़ा अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, अल्फ़ा अचर है ना, साइन टी बटे कॉस टी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे टेन टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी। ये भैया आपका आगे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू में टी माइनस साइन अल्फ़ा, और tan टी का समाकलन होता है माइनस लॉग कॉस टी। क्या होता है, माइनस लॉग कॉस टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब t आपने किसको माना आप बताइए, x माइनस अल्फ़ा को वैल्यू रख दीजिए, i इक्वल टू टी के स्थान पर x माइनस अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस टी के स्थान पर लिख देंगे x माइनस अल्फ़ा, ठीक। एक्स माइनस अल्फ़ा को टी माना था, और प्लस सी, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आज की क्लास का था भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, है ना। बिना समय को लॉस किए हुए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को आज के क्लास में सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को सॉल्व भी कराना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा जा रहा है कि समाकलन कीजिए, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, समाकलन कीजिए i इक्वल टू, और ऐसे प्रश्न में भी आपको दिक्कत होती है, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और बटे में क्या है आपका, तो आप कहेंगे साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। ये x प्लस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाले क्वेश्चन आपको दिक्कत खड़ी करते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को यहाँ पर हम करा रहे हैं। देखिए हमको क्या करना है, सिंपली कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, जो नीचे वाला होता है थीटा में, जैसे x माइनस अल्फ़ा या x प्लस अल्फ़ा, तो इसी को हम क्या करते हैं भैया t के बराबर मान लेते हैं, और एक का रूप चेंज हो जाता है। जैसे x प्लस अल्फ़ा बराबर t मान लिए, तो आप कह सकते हो कि x बराबर हो जाएगा t माइनस अल्फ़ा, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर dt। अब ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन, ध्यान दीजिएगा इस x के स्थान पर आप लिख सकते हो t माइनस अल्फ़ा, और माइनस अल्फ़ा ऑलरेडी पहले से लिखा है, बटे में आ जाऊँ, साइन x प्लस अल्फ़ा को t माना, dx बराबर dt, पूरा फलन t के पदों में चेंज हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया i इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा साइन t माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा, बटे में कितना हो जाएगा साइन t, और ये कितना हो जाएगा dt। अब आप सभी को पता है a माइनस बी का फार्मूला, साइन a माइनस बी का साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन a मतलब साइन t इंटू में कॉस बी मतलब कॉस 2 अल्फ़ा माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कॉस t इंटू में साइन बी के स्थान पर 2 अल्फ़ा, और पूरे के बट्टे में आपका हो जाएगा साइन t, और समाकलन का चिन्ह लगा देंगे dt। अब इतना काम आपको करना है कि इसको इसके बट्टे में ले जाना, साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस 2 अल्फ़ा बाहर, और डी टी का टी हो जाएगा। इसको इसके बट्टे में ले जाना, साइन 2 अल्फ़ा बाहर, कॉस टी बट्टे साइन टी मतलब कॉट टी का अलग कर देना है, समाकलन आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या
कोई समस्या नहीं। इसे हम रब करते हैं और अगले क्वेश्चन, अभी जैसे ऐसा प्रश्न सॉल्व कराया वही वैसा प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज था इसलिए मैंने इसको करा दिया। अब आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन होगा हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। जो आपको सॉल्व हो सके उसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि समाकलन कीजिए 1/e⁻⁻1। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो देखिएगा i = ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, 1/e⁻⁻1 इस फलन का हमें समाकलन करना है। ऐसे फलनों का समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, e⁻x पहले कॉमन लेते हैं नीचे से, तो ये बनेगा 1 - 1/e⁻x और ये हो जाएगा dx। अब भैया e⁻x कॉमन ले तो यहाँ तो 1 बचेगा, जहाँ कॉमन नहीं मिला उसके बटे में चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना, समाकलन ऑफ e⁻x जो कॉमन लिया ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e⁻−x अपान में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 - e⁻−x और dx, ये आपका हो जाएगा। अब नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर हमको इसका अवकलन मिल जाएगा। अगर नीचे वाले को यहाँ पर हम मान लें, माना 1 - e⁻−x बराबर t, 1 का अवकलन 0 माइनस e⁻−x का अवकलन -e⁻−x और ये हो जाएगा dx बराबर dt, अर्थात हो जाएगा e⁻−x dx बराबर dt। अब देखिए माइनस माइनस के पूरा प्लस, अब देखिए e⁻−x dx बराबर dt मिल गया कि नहीं, पूरा फलन t के पदों में चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा i = देखिए e⁻−x dx के स्थान पर हो गया dt अपान में, नीचे को पूरे को t माना, 1/t का समाकलन आप तुरंत कहेंगे log t और प्लस का c, t जिसको माना उसकी वैल्यू रख दीजिए, t किसको माना 1 - e⁻−x और प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। e⁻−x को 1/e⁻x भी आप लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन के, और ये क्वेश्चन जानते हो कितना इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, एनसीईआरटी बुक में भी पूछा गया है। हमने चुने हुए प्रश्नों को ही यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो आप हर एक प्रश्न को महत्वपूर्ण मानकर ही सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है कि समाकलन कीजिए और इस टाइप के फलन का समाकलन, अब थोड़ा सा रूप चेंज हो गया, dx अपान में 5 + का 4 cos x, ये रूप है 1/a + b cos x के रूप का फलन का समाकलन। और इस टाइप का फलन जब भी आता है तो सबसे पहले cos x का हम tan के पदों वाला फार्मूला ओपन करते हैं, ठीक है, तब जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने cos x का फार्मूला पढ़ा है हाफ एंगल का, dx अपान में 5 + 4 है, cos x का फार्मूला होता है 1 - tan² x/2 अपान में 1 + tan² x/2, ठीक, और ये आपका हो जाएगा dx। बताइए सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, cos x का हाफ एंगल वाला tan के पदों वाला फार्मूला अप्लाई करना है। जब भी आपको 1/a + b cos x के रूप का फलन दिखाई पड़े, सबसे पहले आपको cos x का हाफ एंगल वाला फार्मूला ओपन करना है। बताइए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं, तो यहाँ पर आपका हो क्या जाएगा, i = आपका हो जाएगा, देखिए dx अपान में, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका मल्टी जब इधर से करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 + का 5 tan² x/2 और यहाँ पर 4 और प्लस माइनस का 4 tan² x/2 होगा, ऊपर चला जाएगा आपका 1 + tan² x/2 नीचे से। जब इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर 5 और ये आपका टोटल संख्या हो जाएगा 9, ये जगह 5 tan² x/2 और ये माइनस का 4 tan² x/2, तो 5 से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहोगे प्लस का tan² x/2 बचेगा और ये हो जाएगा dx। अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, समाकलन ऑफ, ये हो जाएगा 1 + tan² x/2 sec² x/2। अच्छा बट्टे में आ जाओ, ये बच्चा देखिए कितना 9 + tan² x/2 तो हो जाएगा 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो अभी 9 लिख देंगे प्लस ये हो गया tan² x/2 और ये आपका हो गया dx। अब यहाँ भैया मान लेंगे, माना tan x/2 बराबर t, ऐसा करेंगे तो tan x/2 का अवकलन कितना होता है, तो आप कहोगे sec² x/2, x/2 का अगेन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा dx बराबर dt। तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा sec² x/2 dx बराबर, गुड़े वाला 2 उधर जाएगा, बटे वाला तो उधर गुड़े में चला जाएगा 2 dt। तो ये फलन हो जाएगा i = sec² x/2 dx के स्थान पर लिख सकते हैं 2 × में dt अपान में 9 को लिखा जा सकता है कितना भाई, आप कहोगे 3 का स्क्वायर प्लस tan x/2, tan को हमने माना है t तो ये हो जाएगा t², अच्छा 2 हो जाएगा बाहर, ठीक, और ये हो जाएगा dt अपान में 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। आपने सूत्र पढ़ा है dx अपान में
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा 1/a मतलब 3a के स्थान पर है, और tan इनवर्स x बाई ए, एक्स के स्थान पर t, a के स्थान पर 3 और प्लस c। तो इस तरीके से i बराबर हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स t की अगर बात करें तो ये हो जाएगा tan x/2 और बटे में 3 प्लस c। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे बिना समय को लॉस किए हुए। आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा होगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए भाई, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारी क्लास का था भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या कहता है? कहता है कि आप समाकलन करो। ठीक है, हम समाकलन करेंगे। समाकलन करो dx अपान में x ब्रैकेट में p प्लस क्यू log x। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपको p प्लस क्यू log x मिल रहा है, इसी में अवकल गुणांक उपस्थित है 1/x का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बराबर t। हमने मान लिया p प्लस क्यू बराबर क्यू log x बराबर t। p का अवकलन 0, क्यू बाहर हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x और dx बराबर कितना हो जाएगा dt, क्योंकि t का अवकलन करेंगे dt/dx आएगा। ये हो गया i बराबर dx। हम एक काम करें, अगर dx के स्थान पर यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी 1/x dx के स्थान पर आ जाएगा dt अपान में क्यों आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/x dx के स्थान पर लिख सकते हैं dt/q अपान में देखिएगा p प्लस क्यू log x को हम t लिख सकते हैं। तो आपका 1/q बाहर हो जाएगा, समाकलन आप 1/t dt। 1/t का समाकलन कितना होता है log t। तो i बराबर 1/q और ये आपका हो जाएगा log t प्लस c। तो i बराबर 1/q log t किसको माना, तो आप कहोगे p प्लस क्यू log x और प्लस कितना भाई c। जिसको हमने t माना वो वैल्यू आपको लास्ट में रखनी ही पड़ेगी। ठीक, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फलन x के पदों में दिया तो आंसर कभी भी t के पदों में नहीं आ सकता। ये आप सभी लोगों को भली बात पता है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि समाकलन कीजिए 1/√x² माइनस a स्क्वायर। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का भी समाकलन पढ़ा है आप लोगों ने। 1/√x² माइनस a स्क्वायर का आपको समाकलन करना है। आप लोगों ने फलन कई रूप के पढ़े हैं। x² प्लस a स्क्वायर के रूप का फलन होता है तो x बराबर tan थीटा मान करके उसका अवकलन करते हैं। x² माइनस a स्क्वायर के रूप का होता है तो x बराबर sec थीटा मान करके उसका अवकलन करते हैं। a² माइनस x स्क्वायर के रूप का फलन होता है तो x बराबर sin थीटा या cos थीटा मान करके उसका समाकलन करते हैं। ये फलन पढ़ा होगा। a प्लस एक्स अपान में a माइनस एक्स के रूप का कोई फलन होता है तो x बराबर a cos 2 थीटा या cos 2 थीटा मान करके उसका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर जो फलन दिया गया है वो x² माइनस a स्क्वायर के टाइप का दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर a sec थीटा मानेंगे। कितना मानेंगे, a sec थीटा मान लिए। कोई दिक्कत? तो आप यहाँ पर जब यहाँ पर इसका अवकलन करोगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा dx और a sec थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे sec थीटा इंटू में tan थीटा और इंटू में कितना हो जाएगा d थीटा। i इक्वल टू आपका हो जाएगा dx के स्थान पर लिख सकते हैं a sec थीटा इंटू में tan थीटा इंटू में d थीटा अपान में √x के स्थान पर लिख सकते हैं a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। i इक्वल टू आपका हो जाएगा a sec थीटा इंटू में tan थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। अच्छा, नीचे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, √ से हम a स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो a आ जाएगा कॉमन लेने पर और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा √ से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा tan थीटा। अब a tan थीटा से tan थीटा a आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा केवल समाकलन sec थीटा d थीटा का। ठीक है, सिंपल आपको केवल समाकलन कर देना है किसका भैया, sec थीटा का। अब sec थीटा का समाकलन आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, log sec थीटा, लॉग मॉड के अंदर sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस का c। सिंपल था क्वेश्चन। अब आपने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x बराबर a sec थीटा माना था तो जब आप sec थीटा की वैल्यू निकालोगे
तो आपको मिलेगी x/a। तो यहाँ पर पूरे फलन को सेक थीटा के पदों में चेंज करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। ये हो जाएगा log सेक थीटा को आपने माना कितना, x/a हो जाएगा, और tan थीटा को लिख सकते हो अंडर रूट, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो कि नहीं। अब सेक थीटा के स्थान पर वैल्यू रख दीजिए x/a, तो हो जाएगा log x/a प्लस अंडर रूट x²/a² -1 प्लस c। क्योंकि हम सेक थीटा के रूप में यहाँ पर x/a की वैल्यू मिली ना, तो tan थीटा की वैल्यू तो अलग से निकालो, या तो tan को सेक के पदों में चेंज करके सेक की वैल्यू रख दो। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो कुछ गलती हुई क्या? कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, ठीक है, सब सही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ओके, चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, बिना भैया समय को लॉस किए हुए। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 17 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, थोड़ा बड़े क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक विशेष टाइप का प्रश्न है, ठीक है, जो आपको उलझाता है। और इस टाइप के प्रश्न को आपको पहले से समझ कर चलना है, अलग से नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप वहाँ पर नहीं समझ पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। हमने कहा आज की क्लास में हमने हर एक टाइप के प्रश्न को यहाँ पर उठाया है आप सभी लोगों के लिए। चलिए भाई, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर होगा 18। और यहाँ पर हमें समाकलन करना है 1/, किसका समाकलन करना है, a sin x, जब भी इस रूप का फलन दिखाई पड़े b cos x। तो सबसे पहले जो साइन का गुणांक है a, जो b के आगे अचर पर लगा है b, cos x के आगे b, इन दोनों के वर्गों के योग का वर्गमूल ले लेना है। मतलब हमको क्या करना है, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, दोनों को जोड़ करके अंडर रूट ले लेना। तो अंडर रूट a² + b² मिलेगा, उस वैल्यू से अंश और हर में क्या कर देना, गुणा कर देना है, ठीक है। या देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने क्या कहा, इसका a का वर्ग और b के वर्ग का योग का अंडर रूट है ना, ये क्या करते हैं, जो हमारा हर दिया है इसमें क्या करते हैं, इससे हम पहले गुणा कर देते हैं, ठीक, उसके बाद इसी में हम भाग कर देते हैं। इसी से हर में अंडर रूट a² + b² से गुणा करना है और भाग करना है। तो भाग करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट a² + b² sin x प्लस ये हो जाएगा b/, में अंडर रूट a² + b², ये आपका हो जाएगा cos x, ठीक है। और इंटू में कितना हो जाएगा dx। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, i = ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा भैया dx, नीचे अंडर रूट a² + b²। और यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इसके स्थान पर हम इसको मान लें साइन अल्फा, कितना मान लें, इसको मान लें cos अल्फा साइन x, और साइन अल्फा cos x, साइन a + b का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करते हैं, ऐसे लिखेंगे, यदि हम मान लें कि जो cos अल्फा की वैल्यू है वो a/, में अंडर रूट a² + b², ये कंडीशनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तथा साइन अल्फा बराबर आपका हो जाए b/, में अंडर रूट a² + b²। इसको हम साइन अल्फा मानते हैं, इसको cos अल्फा। तो देखिए आपका बनेगा क्या, आपका बनेगा 1/, अंडर रूट a² + b², और ब्रैकेट में देखिए ये आपका, देखिए साइन x हमने पहले लिख लिया, और इसके स्थान पर कितना लिखेंगे, cos अल्फा, प्लस इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन अल्फा, और इंटू में कितना है आपका हो गया cos x, और क्या हो जाएगा आपका dx। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये आपका हो जाएगा i = 1/, अंडर रूट a² + b², और ये फार्मूला बन गया साइन x इंटू cos अल्फा, साइन अल्फा इंटू में cos x, मतलब ये साइन a + b का फार्मूला बन गया, a के स्थान पर x और b के स्थान पर अल्फा, ओके। और ये आपका हो गया dx। अब अचर पद तो अंडर रूट a² + b² है ही, वो बाहर हो जाएगा, और 1/, साइन x प्लस अल्फा आपका हो जाएगा cosec x प्लस अल्फा, और इंटू में dx। बताइए 1/, साइन cosec के बराबर होता है, तो i बराबर 1/, अंडर रूट a² + b², ठीक। cosec x का फार्मूला सभी लोगों को पता है, क्या होता है, log cosec x + cot x। तो log ब्रैकेट के अंदर cosec x के स्थान पर x प्लस अल्फा, प्लस क्या होता है cot अल्फा, cot x के स्थान पर x प्लस अल्फा। सूत्र मजबूत होगा तो आसान, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा फलन में कहीं अल्फा नहीं था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, साइन अल्फा को cos अल्फा से अगर भाग करेंगे, तो यहाँ से tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसको इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा b/, में a, अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स b/, में a। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है
वो कितनी है, tan इनवर्स बी अपान ए। इस प्रश्न में अल्फा के स्थान पर आपको tan इनवर्स बी अपान ए रखना है, तब जाके इसका आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस क्वेश्चन में दिक्कत आप सभी को हो सकती है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर सिलेक्ट किया। बताइए किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 19 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। मैंने क्या किया है, इस क्लास में खंडशः समाकलन के भी क्वेश्चन उठाए हैं और मैंने कहा कि हम आपको एक क्लास और समाकलन की देंगे जिसमें निश्चित समाकलन के क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग वाले। प्रयास करेंगे उसमें जो आंशिक भिन्नों वाले समाकलन वाले क्वेश्चन हैं उनको भी वहीं पर शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी आपकी 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, बस आपका पूरा समाकलन अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, देखेंगे ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में दिया गया है। देखिएगा ये अलग रूप का है। आई इक्वल टू आपको दिया गया है 4x + 3 अपान में कितना दिया गया है, तो आप कहोगे 2x² + 2x + 3 और इनटू में dx दिया गया, यही दिया गया ना। देखिए होता क्या है, हम यहाँ पर जो ax + b अपान में ax² + bx + c टाइप के रूप वाले फलनों का समाकलन कैसे करते हैं। जब इसका अवकल गुणांक ऊपर आपका दिया हो तो हम क्या करते हैं, अंश को मान लेते हैं। क्या करते हैं, अंश को मानते हैं। क्या मानते हैं, जो अंश है हमारा 4x + 3 उसको मानते हैं a इंटू में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हर, यानी 2x² + 2x + 3 और प्लस b, ये मानते हैं। और मानने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने के बाद a और b की वैल्यू निकालते हैं और रखते हैं, तब जाकर के समाकलन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष उठाए और हमें उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इन प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो ज़्यादा से ज़्यादा भैया क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़े। ठीक है, तो हमारा भी और ज़्यादा मन लगे आपको पढ़ाने में। अब देखिए कंडीशनल क्वेश्चन आपका आया है। ठीक, पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, 4x + 3 बराबर a, अवकलन करना है इसका तो मिलेगा हमें 4x + 3 ही मिलेगा। गड़बड़ हुआ है कुछ, 4x + 3 कहाँ मिल जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ गड़बड़ तो हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। इसका अवकलन करेंगे तो 4x प्लस कितना मिलेगा भाई, 2 ही मिलेगा, 4x + 2 ही मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 4x + 2 x का x के साथ अवकलन 1 और प्लस कितना हो जाएगा b। अब देखिए ये हो जाएगा 4x + 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 4ax। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू में 4x, है ना, और a समझ 2a और प्लस कितना हो जाएगा b। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करने पर a और b की वैल्यू निकालते हैं, तुलना करने पर। क्लियर है, चलिए तुलना करेंगे भैया। तो यहाँ x का गुणांक 4 × a, यहाँ पर x का गुणांक 4 है, तो 4 × a बराबर हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। हमको a और b की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर देखिए तो 2a + b बराबर, ये अचर है, इधर अचर पद है 3, तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो 3 से 2 घटेगा तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। अब जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तो आने के पश्चात जो आपने माना है, मैंने कहा इस रूप का फलन होगा तो अंश को मानेंगे a इंटू में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हर और प्लस का b। अब a और b की वैल्यू निकालने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है आप सभी को पता है, वहाँ पर रखने पर। ठीक है, तब ये हो जाएगा i = क्या हो जाएगा, i = आपका हो जाएगा, देखिए अंश को माना गया है a इंटू में a की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहोगे 1 आई है। अवकलन करना है इसका तो ये आपका हो जाएगा 4x + 2, है ना, इसका अवकलन इतना आएगा और प्लस b की वैल्यू भी 1 अपान में आपका जो है आपका 2x² + 2x प्लस का 3, उसको वैसे नोट करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये i = कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ऊपर देखिए आपका बन जाएगा 4x + का 2 और प्लस का 1 अपान में आपका नीचे बन गया 2x² + 2x + 3 और ये आपका हो जाएगा dx। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको अलग कर लें 4x + 2 अपान में 2x² + 2x + 3 dx, इसको अलग कर लें और 1 अपान में 2x² + 2x + 3 dx को अलग कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ठीक, अब इतना समझदार हो यहाँ पर मानना ना पड़े, इसका अवकल गुणांक ऊपर उपस्थित है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको आप t मानोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, मतलब ऊपर dt हो जाएगा, नीचे t हो जाएगा।
प्लस इसका क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बना करके समाकलित करेंगे। सभी को पता है क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का कितना हो जाएगा 3/2 और dx। मैंने क्या किया, इसमें से अगर हम देखें तो हमने 2 ले लिया है ज़बरदस्ती कॉमन। समझ पा रहे हो मेरी बात को, 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल आया, इसमें से 2 बाहर निकला, इसमें से 2 नहीं था तो बट्टे में चला गया। अब अगले स्टेप में करते क्या हैं, सभी का आपको पता होना चाहिए। 1/t का समाकलन log t, t किसको माना था, इसी को तो माना था, 2x² प्लस 2x और प्लस 3 प्लस 1/2। इसका समाकलन करने के लिए अब आगे क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो यहाँ पर x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, उसका वर्ग करते हैं। तो यहाँ गुणांक 1 है, 1 का आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/4 इसमें जोड़ देंगे और 1/4 इसमें घटा देंगे। x² प्लस x, 1/4 हमने जोड़ दिया और 3/2 था, 1/4 हमने घटा दिया। अब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा और समाकलन आसानी के साथ हो जाएगा। i = log, ये देखिए आपका वैसे ही चलता रहेगा, 2x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस ये 1/2। यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4। सॉल्व करने पर इतना आएगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा, ये वैसे ही रहेगा प्लस 1/2 हम सॉल्व किए दे रहे हैं, 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा √5/2 का होल स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा भैया dx बन जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, आप x प्लस 1/2 को t मानो, t² प्लस a², मतलब a² प्लस t², जो भी हमने बताया था 1/a tan इनवर्स t/a, ये उसका फार्मूला बन गया, इसका समाकलन हो चुका था। क्वेश्चन सॉल्व। बताइए किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा लॉन्ग होता है लेकिन बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आज की क्लास का हमारा था क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब थोड़ा लॉन्ग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको थोड़ा समझिएगा और बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, इसको रब कर दे भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। आज की क्लास में टोटल हमने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अनिश्चित समाकलन के सबसे मेन क्वेश्चन है, फिर निश्चित समाकलन की भी हम आपको अलग से क्लास दे देंगे, क्योंकि समाकलन बड़ा टॉपिक है ना, तो अगर एक ही क्लास में करेंगे तो आप भी बोर होने लगोगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको निश्चित समाकलन को अलग कर देते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, हमें समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है, आप कहोगे dx अपान, बढ़िया क्वेश्चन हमने उठाया है जिसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको बताएंगे। a sin x प्लस b cos x, शायद इसका होल स्क्वायर, इसको देख लेते हैं। इसका होल स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया गया है, होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखिए छोटा सा, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आ पाएगा। अब आप कहोगे आप सर जी कैसे कर दिए, प्रैक्टिस, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन सवालों की उतना ज़्यादा। अब ये सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो करना क्या है भाई, थोड़ा सा करना क्या है आपको, cos स्क्वायर एक्स से, बहुत ध्यान समझिएगा, cos स्क्वायर एक्स से आपको क्या करना है, भाग देना है और गुणा कर देना। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से जैसे हर में हमने गुणा कर दिया और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा a sin x बटे में cos x प्लस b, इससे इसमें cos x से भाग करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप कहोगे कैसे किया, देखिए cos स्क्वायर एक्स से गुणा किया, cos स्क्वायर एक्स से भाग किया, तो cos स्क्वायर इसके अंदर कब जाएगा, होल स्क्वायर लगा है ना, तो होल स्क्वायर लगने के मतलब cos स्क्वायर एक्स ही बटे में आया है, इसलिए इसके अंदर लेकर गए हैं ना, तो स्क्वायर वाला ही अंदर जा पाएगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा था। अब ये आपका हो जाएगा i = 1/cos स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपान में a sin x बटे cos x हो जाएगा tan x और प्लस b और ये कितना हो जाएगा dx। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप ही बताइए। हो गया, हम करेंगे क्या, नीचे वाले tan x को बराबर t मान लेंगे, माना tan x बराबर t, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना भाई dt। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं वैसे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, और थोड़ा सा समझिएगा, गलती ये हुई कि इसका होल स्क्वायर भी था। i = आपका हो जाएगा dt अपान में at है ना, इसको t माना प्लस b, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा at प्लस b का होल पावर -2 और ये हो जाएगा dt। अब समाकलन करना जानते हो, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे -1 at प्लस b, क्योंकि होल पावर -2 प्लस 1 करोगे -1 बचेगा, x की पावर n वाला फार्मूला लगाएं यहाँ पर। ठीक, तो माइनस देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा, अरे चलो इसको कर ही देते हैं, at प्लस b की होल पावर -2 प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1। ठीक, उसके बाद
यहाँ पर x तो है नहीं, x के स्थान पर ए टी प्लस बी है, तो इसको आप t मान के ही तो करोगे। जब t मान के करोगे तो ये आपका a डी टी का 1 हो जाएगा, b का अक्षर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डी टी बराबर ये 1/a बट्टे में चला जाएगा, अर्थात 1/a आपका बाहर आ जाएगा और प्लस का c। मतलब यहाँ पर पुनः प्रतिस्थापन हुआ है, इसको पुनः प्रतिस्थापित किया गया किसी वैल्यू से, तो ये i बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ए टी प्लस बी की होल पावर -1, नीचे बचेगा -1 और गुणे में आ जाओ तो ये बचा 1/a प्लस सी। आई इक्वल टू आपका हो गया -1/a, है ना, और ब्रैकेट में आपका बच जाएगा ए टी प्लस बी, क्योंकि जो होल पावर -1 है बट्टे में आएगी तो पावर प्लस हो जाएगी और प्लस सी। इस क्वेश्चन को मैंने जितना आसान करना चाहा उतना आसान ज़्यादा ज़्यादा कर दिया, लेकिन अभी टी मानी हुई वैल्यू है, ए हो जाएगा ए, टी किसको माना था, tan x को, तो a tan x प्लस बी और प्लस सी, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब थोड़ा खंडशः समाकलन के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर देते हैं, है ना, और आंशिक भिन्न वाले जो क्वेश्चन होंगे और निश्चित समाकलन वाले क्वेश्चन उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक रहेगा भाई। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। आप सभी लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है, x log x। खंडशः समाकलन करने के लिए पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और दूसरी बात आइलेट फार्मूला पता होना चाहिए। आइलेट मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले, बाकी उसके बाद सेकंड नंबर पर उनको रखना है जो आइलेट सूत्र में। आइलेट देखिए ILATE, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये चार घातांकीय फलन। सबसे पहले इसको रखना, फिर इसको वरीयता देना, फिर इसको, इस क्रम में आपको सबसे पहले ऊपर वाले को वरीयता देना है। ओके, जो भी फलन होगा आपके हिसाब से उस हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे x log x दिया है, ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है। आइलेट के सूत्र में क्या होता है, लॉगरिथमिक पहले आता है कि नहीं आता है। तो हम यहाँ पर जब इसको फर्स्ट इंटू सेकंड मानेंगे, सबसे पहले सेकंड वाला को हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। log x छूटेगा, समाकलन होता है सेकंड वाले का, माइनस समाकलन के चिन्ह के अंदर अवकलन होता है फर्स्ट वाले का। फर्स्ट हमने log x को माना है, इंटू में समाकलन ऑफ x dx, और जितना आएगा इसका अगेन समाकलन करना, यही तो सूत्र होता है। फर्स्ट वाले छोड़ते हैं, सेकंड वाले का अवकलन माइनस, फिर सेकंड वाले का समाकलन, फिर माइनस समाकलन के अंदर फर्स्ट वाले का अवकलन, इंटू में सेकंड वाले का समाकलन, जो आएगा उसका अगेन समाकलन, ये सूत्र होता है। आई इक्वल टू ये हो जाएगा log x, x का समाकलन x²/2 माइनस log x का अवकलन 1/x और इसका समाकलन x²/2, और ये हो जाएगा dx। आई इक्वल टू हो जाएगा x²/2, ये हो जाएगा log x माइनस एक x से एक x कैंसिल, 1/2 बाहर हो जाएगा, x dx बचेगा। तो इसका अगेन समाकलन कर लेंगे x²/2, ये हो जाएगा log x माइनस 1/2, x का समाकलन करेंगे तो x²/2 और प्लस c, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा x²/2 और ये हो जाएगा log x माइनस 1/4 x² प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए किसी को कोई दिक्कत, हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 21 था। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा वो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 22 होगा। क्वेश्चन नंबर भैया 22, समाकलन हमें करना है। देखिए हम क्या करते हैं भैया, समय नहीं लॉस करते, इसीलिए हमारे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। और विद्यार्थी तब भी कहते हैं इससे लॉन्ग क्लास लीजिए। अरे भैया कितनी लॉन्ग क्लास ले लें, 25 क्वेश्चन एक क्लास में आपको 1 घंटे में सॉल्व करा रहे हैं, ठीक। और वहीं पर बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर एक टीचर महान होता है, बट आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको समय लॉस कराते हैं। 25 क्वेश्चनों में कहो तो कितना समय लॉस कर दें, और आप 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं, आप समय देख लीजिएगा कितने कम समय में, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, ठीक है। आपको मेरा भाषण समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको केवल क्वेश्चन से मतलब इतनी टाइम, क्योंकि आपके दिमाग में ये न चल रहा है कि हमको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर a की पावर x है, कितना है a की पावर x और e की पावर x है और dx है। a की पावर x है, e की पावर x है और उसके बाद dx, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है आइलेट में। तो हम a की पावर x को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। a की पावर x छूटेगा और सेकंड वाले का समाकलन हो जाएगा
माइनस लगाएंगे, फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले का अवकलन आसानी से हो जाएगा। इनटू में समाकलन ऑफ सेकंड जो आएगा उसका अगेन समाकलन करेंगे। ए की पावर एक्स से ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए होता है, इनटू में ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस, इसमें से क्या करेंगे लॉग ई बेस ए बाहर कर लेंगे, अचर पद है, ए की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स, ये आपका डी एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये आप अगर समीकरण एक मान लो तो ये वही चीज़ आपके पास दोबारा आ गई, तो आई बराबर हो जाएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस लॉग ई बेस ए इंटू में आई और प्लस का क्या हो जाएगा सी। इसको इधर ले आइए, आई कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा लॉग ई बेस ए बराबर ए की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स प्लस सी। जब आई का मान निकालोगे मतलब इंटीग्रेशन निकालोगे जिसका आप कर रहे थे, तो ए की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स और प्लस का सी और पूरे के बट्टे में आपका आ जाएगा 1 प्लस लॉग ई बेस ए। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे बिना समय को लॉस किए हुए। ये आज के क्लास का हमारा था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, और क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 23 भी सिलेक्ट किया है। खंडशः समाकलन का ही क्वेश्चन है। आई बराबर हमें समाकलन करना है, किसका समाकलन करना है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स, ठीक है, और दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में कितना है, तो आप कहोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये आपका हो जाएगा dx। सिंपल है क्वेश्चन, आसान बिल्कुल है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ पर जो समाकलन है वो बहुत ही सावधानी के साथ करना है। देखिए आई इक्वल टू, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ए की पावर tan इनवर्स एक्स, आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर लेंगे और x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर लेंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो e की पावर tan इनवर्स x का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा और ये हो जाएगा dx प्लस ये आपका हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x इंटू में x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अलग कर लेंगे। अब खंडशः समाकलन में आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि हम किस फलन का समाकलन करेंगे तो कौन मिलेगा, क्योंकि खंडशः में सूत्र लगता है, देखो यहाँ पर माइनस आता है और समाकलन का चिन्ह भी होता है। तो अगर देखिए यहाँ पर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सेकंड ही मानेंगे, इसको फर्स्ट मान के करेंगे और इसको सेकंड मान के करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, जब इसको फर्स्ट मानेंगे e की पावर tan इनवर्स x हमारा छूटेगा और सेकंड यानी 1 का समाकलन हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी 1 को यहाँ पर फर्स्ट क्यों नहीं माने, अलजेब्रिक तो पहले आता है। अगर 1 को भैया फर्स्ट मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 1 का जब हम यहाँ पर अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर समाकलन 1 का क्या हो सकता है भैया, 1 का हो भी जाएगा, ठीक है। e की पावर tan इनवर्स का बढ़ता चला जाएगा, आगे होगा ही नहीं, क्योंकि अभी आप जैसे हम माइनस लगा के समाकलन करके अंदर अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन शून्य हो जाएगा ना, तब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए e की पावर tan इनवर्स x को क्या करेंगे भाई, फर्स्ट मानेंगे, इनटू में समाकलन ऑफ 1 dx, ओके, और ये होल dx प्लस लगा देंगे। ये चीज़ जितनी नोट इसको हम डैश करके लिख दे रहे हैं, ठीक, इसको आपको नोट करना है। ये चीज़ अभी ऐसे ही आ जाएगी, देखिएगा e की पावर tan इनवर्स x 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x माइनस e की पावर tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान e की पावर tan इनवर्स x का अवकलन e की पावर tan इनवर्स x ही हो जाएगा और tan इनवर्स x का अगेन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलन हमने किया है। dx का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, प्लस आपका यही चीज़ हम नोट कर लेंगे। तो ये आपका आ गया e की पावर tan इनवर्स x इंटू में x माइनस, ये देखिए आ गया e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है, और इंटू में x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस में ये चीज़ आपकी पहले से लिखी थी e की पावर tan इनवर्स x इंटू में x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखी थी कि नहीं। अब ये प्लस का ये माइनस का पूरा कैंसिल और ये जो बचा ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात समझ में आई। इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों का आप अच्छे से जरूर रिवीजन कीजिए। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 था, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24। ये जो लास्ट के क्वेश्चन है बहुत ही बड़े, मतलब बड़े वाले क्वेश्चन और गजब के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में ये आते जरूर हैं। चलिए आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है, इसमें आपको देखिए कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी मैंने इसीलिए यहाँ पर सेलेक्ट किया है। समाकलन हमें करना है, अनसॉल्व पेपर में कई बार मिला है। लॉग एक्स प्लस किसका क्या है आपका 1/log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, हमें इस फलन का क्या करना है, समाकलन करना। हमें उम्मीद है कि कई सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन आता होगा, इसको भी प्रैक्टिस के माध्यम से आपको आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। log x dx को अलग कर लेंगे और 1/log x का होल स्क्वायर dx उसको अलग कर लेंगे। अब करेंगे क्या, फर्स्ट वाले का हम समाकलन खंडसा करेंगे, सेकंड वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए i = इसको हम मानेंगे फर्स्ट, लॉग वाला अगर होगा तो लॉग वाले को फर्स्ट ही मान के करना। तो आपका फर्स्ट वाला छूटेगा क्योंकि इसका अवकलन आसानी के साथ log x छूट जाएगा। इनटू में 1 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 1 का समाकलन हो जाएगा सेकंड वाले का, फिर माइनस अवकलन होगा किसका, फर्स्ट वाले का, यानी log x का अवकलन हो जाएगा, सेकंड वाले का समाकलन हो जाएगा और पूरे का dx प्लस 1/log x का जो होल स्क्वायर dx है, ये आपका चलता रहेगा। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, i = ये आपका हो जाएगा log x 1 dx का समाकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे x माइनस log x का अवकलन करेंगे। log x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो log x के स्थान पर log x हो जाएगा 1/log x और log x का अगेन करेंगे तो 1/x और dx का x हो जाएगा। ठीक, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे, dx प्लस ये हो जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर dx। बताइए किसी को कोई समस्या? i = ये हो जाएगा log x, ओके, इनटू में x माइनस यहाँ पर x से x कैंसिल और ये हो जाएगा 1/log x और ये हो जाएगा dx प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। जब इसका अगेन आप खंडसा समाकलन करोगे तब जाकर के ये आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं भाई, i = आपका हो जाएगा log x इनटू में x। यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस लगा देंगे, फर्स्ट वाला छूटेगा यानी 1/log x छूटेगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले का समाकलन यानी 1 dx का समाकलन माइनस 1/log x का अंदर अवकलन होता है, यही वाला सूत्र दोबारा लगा रहे हैं। तो 1/log x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। कैसे, जैसे 1/x का अवकलन करते हैं तो वह माइनस 1/x² होता है, वैसे log x का अवकलन करेंगे तो माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। log x का अगेन होगा तो 1/x हो जाएगा। इनटू में 1 का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और dx लगा देंगे और प्लस का 1/log x का होल स्क्वायर आपका भैया चल रहा है, उसको आप ऐसे चलने दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, इसको वैसे नोट करेंगे, माइनस लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा x अपान में कितना, तो आप कहोगे log x, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस और प्लस माइनस का गुणा, फिर ये माइनस और ये x से x कैंसिल, समाकलन ऑफ 1/log x का आप कहोगे होल स्क्वायर प्लस 1 कितना है log x का होल स्क्वायर, ये भी समाकलन के अंदर है dx। अब आप देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया कि नहीं, कैंसिल हो गया। और ये बचा कितना आपका, ये बचा -x/log x बचा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग जरूर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। अब लास्ट क्वेश्चन हमने आप सभी लोगों के समक्ष लिया, ये बोर्ड एग्जाम 2023 में ही आया है। ठीक है, आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैंने 25 लिया है और इसको भी मैंने बहुत ही सोच समझ के लिया है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट क्लास में वेट कीजिए आप, बस नेक्स्ट डे ही आपको क्लास मिल जाएगी। निश्चित समाकलन और थोड़ा सा आंशिक भिन्न वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आपको हम लेकर देंगे, जिससे आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, हर एक क्वेश्चन आप कर ले जाएँ। क्वेश्चन नंबर भैया 25 मैंने लिया है। आई बराबर हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 2x अपान में 1 + x² dx, इसका जो समाकलन होता है वो कितना होता है, सिद्ध करना है 2x tan इनवर्स x, 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 + x²
और प्लस सी, ये चीज़ सिद्ध करना है। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लायक है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसमें करना क्या है, हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में आपको क्या दिया गया है, तो आप कहोगे हमको दिया गया है साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया। हमने कहा था जब 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर मिला तो x बराबर tan थीटा मानेंगे। इस टाइप के फलन में क्या करते हैं, x बराबर tan थीटा मानते हैं। अच्छा, tan थीटा मानेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। आई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखिए हम थोड़ा सा काम डायरेक्ट करेंगे। जब x के स्थान पर tan थीटा रखेंगे 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। और dx के स्थान पर ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, 2 आपका बाहर आ जाएगा और थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा बचेगा। अब यहाँ पर हम खंडशः समाकलन कर देंगे, सिंपल है। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 2 आप बाहर, थीटा आपका छूटा, सेक क्या करेंगे भाई, थीटा अलजेब्रिक है ना, इसको एक काम करते हैं हम, थीटा को हमने छोड़ा, सेक स्क्वायर थीटा का क्या कर दिया समाकलन, जो कि tan थीटा हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, समाकलन के अंदर थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन करेंगे tan थीटा हो जाएगा, फिर जितना आएगा उसका अगेन समाकलन करते हैं, यही तो रूल होता है। तो ये थोड़ा सा स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये जगह थीटा इंटू में tan थीटा, और tan थीटा का जो समाकलन हो जाएगा तो आप कहोगे लॉग कितना होता है भैया, सेक थीटा होता है, और प्लस का c, तो प्लस का c आगे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू मानी थी उसे आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 थीटा इंटू में tan थीटा, है ना, और गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 लॉग सेक थीटा और प्लस का c। अब थीटा तो मानी हुई वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आई इक्वल टू 2। अच्छा, थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे tan उधर जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और tan थीटा बराबर कितना है इंटू में x, क्लियर, माइनस 2 लॉग, इसको आप ले सकते हो tan थीटा। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 जो है उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c। तो आई बराबर भैया आपका आ गया 2x, अच्छे तरीके से लिख लीजिए, tan इनवर्स x माइनस ये आपका हो जाएगा लॉग, ठीक है, यहाँ से 2 हटा दीजिए क्योंकि 2 ऊपर लेकर चले गए, 1 प्लस tan थीटा बराबर कितना माना था, तो आप कहोगे x माना गया था, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। आज के क्लास में मैंने क्या किया, आप सभी लोगों को बिना समय लॉस किए हुए समाकलन के मैंने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया, क्योंकि मुझे पता है कि समाकलन के जब तक हम आपको 50 प्रश्न लगभग नहीं बताएंगे, 40 तो ज़रूर बताने चाहिए आपको, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमने 25 प्रश्न इस क्लास में सॉल्व करा दिए। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती है क्योंकि इस समय ज़्यादा तबीयत भी नहीं सही है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रयास यही करते हैं कि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। ऐसा ना हो कि हम क्लास में थोड़ा सा इधर उधर करके आपको हटा दें क्वेश्चन, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो, भले हमको दूसरी क्लास लेनी पड़े। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, निश्चित समाकलन और जो आंशिक भिन्न वाले समाकलन वाले क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट क्लास में मैंने देने का जो है निर्णय लिया है, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।